मुझसे ऐसा गुनाह हुआ है जिसकी वजह से मुझे कोई रिश्ता रास नहीं आता। फाइनली लगने लगा था कि सब कुछ बदलने लगा, लेकिन एक पल में सब कुछ बिखर सा गया। तुम्हारा कोई वेल विशर है तो वो सिर्फ मैं, मेरे अलावा कोई भी नहीं है तुम्हारे पास। बिजनेस पार्टनर। मुझे वो लड़का आदिल चाहिए याकूब। वक्त हमारे हाथ से निकल गया तो शिकस्त यकीनी हो जाएगी। वक्त के बरकत दो। मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, इट वाज अ प्लान्ड मर्डर। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर रिव्यू रवायत टीवी। व्यूवर्स, आज हम आपको दिखाएंगे कि एलिया ने वो किया जिसकी किसी को तवक्को ही नहीं थी। एलिया ने अपना असली रंग दिखा दिया और मिराल की ज़िंदगी तबाह कर दी, मिराल की दुनिया ही उजाड़ दी। व्यूवर्स, यहाँ पे एलिया मुँह छुपाए जब मिराल के कमरे घर में आ रही होती है तो वो इस तरह आ रही होती है कि कोई उसे ना पहचान ले। व्यूवर्स, यहाँ पे एलिया बड़ी एक साजिश के साथ मिराल के घर में दाखिल होती है। यहाँ पे एलिया कुछ ऐसा करेगी कि जिसको देखकर अली खान के पैरों से ज़मीन ही निकल जाएगी। व्यूअर्स, आपको दिखाते चलें कि जब मिराल के वालदा फोत दुनिया से रुखसत हो चुकी होती है, जो कि सब कुछ एलिया की वजह से हुआ होता है, लेकिन मिराल इसे अनजान, वो नहीं जानती कि ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है। वो समझ रही होती है कि ये एक हादसा हो गया। लेकिन व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि यहाँ पे एलिया अपना असली रूप दिखाएगी। एलिया जब आती है तो देखती है कि अली खान अपनी दादी के साथ शदीद नफरत का इजहार कर रहा है। वो उन्हें कहता है कि आपकी वजह से आज मैंने मिराल को खो दिया। इस पर उसकी दादी कहती है कि अली खान दादी से लड़ रहा होता है और वो उसे कहता है कि आप प्लीज़ मेहरबानी करके घर चली जाएं, क्योंकि अगर आप यहाँ रही तो मैं अपना आपा खो दूंगा। जैसे ही ये मंजर एलिया देखती है तो एलिया को दिली सुकून पहुंचता है, क्योंकि उसने बहुत अरसे के बाद अली खान को तड़पते हुए देखा था और उसकी बस यही ख्वाहिश थी कि वो अली खान को तड़पता हुआ देखे। अली खान दादी को कहते हैं कि दादी, आपको खुदा का वास्ता कि प्लीज़ यहाँ से चली जाएं, क्योंकि अगर आप ना गई तो मैं चला जाऊँगा और मैं चला गया तो मेरा वापस आना बहुत मुश्किल होगा। इस पर दादी कहती है कि मेरे लाल ऐसी बातें ना करो, तुम ही तो मेरी ज़िंदगी का सहारा हो और मेरे जीने का भी। इस पर वो कहता है कि आपने मेरी दादी कहती है कि तुम मेरी जान हो, तो इस पे अली खान कहता है कि आपने मेरी जान को मुझसे दूर कर दिया और उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। इस पे दादी बहुत ज़्यादा रोती है और बहुत ज़्यादा गिरिया करती है। दादी अली खान के गले लगती है, को बहुत दुख होता है और दादी मिराल के साथ लिपट कर दिल फूट फूट के रोने लगती है। हम देखते हैं कि सारा मंजर पीछे से खड़ी एलिया देख रही होती है। जैसे ही एलिया सारा देख रही होती है, हालांकि सारी गम की कैफियत होती है, लेकिन एलिया अंदर से मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि उसे अतिया के जाने का कोई अफसोस नहीं होता, मिराल की वालदा का कोई अफसोस नहीं होता। बस उससे खुशी होती है कि उसने अपना काम मुकम्मल कर दिया। यहाँ हम देखते हैं कि मिराल नडाल हो चुकी होती है और साथ ही दादी भी बहुत ज़्यादा नडाल हो चुकी होती है, क्योंकि दादी ने जब 25 साल बाद अपनी बेटी को देखा तो उसे वो मुर्दा हालत में पाया। तो ये दादी ये गम बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ सारे गम की कैफियत होती है। पीछे अली खान भी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और दादी की तबीयत ख़राब होते ही उसे कुछ औरतें बाहर ले जाती हैं और उसे जाके हौसला देती हैं और कहते हैं कि आप ज़रा सब्र करें। ये सारा मंजर जब अली खान देखता है, अली खान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अली खान कहता है कि मुझे इतने अरसे बाद जैसे ही मेरा घर जुड़ने लगा वैसे ही कोई ना कोई नज़र लग गई। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। बचपन में मेरे माँ बाप चले गए और अब जब मुझे मेरा प्यार मिला तो उसके माँ बाप चले गए। ये सदमा अली खान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अली खान दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा रोता है और जब रिवर्स मैयत का टाइम आता है तो उसकी वालदा के मुंह को जब नाम पड़ जाता है तो ये लम्हा इंतहाई दर्दनाक होता है। व्यूअर्स, इसको देख के मिराल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिराल शदीद रोती है और इतना रोती है कि वो कहती है कि मुझे या तो मेरी माँ के साथ दफन कर दो या मेरी माँ को ना लेके जाओ या मुझे साथ ले जाओ। व्यूअर्स, यहाँ पे मिराल को संभालते हुए बाहर ले जाते हैं तो मिराल नडाल होकर गिर जाती है ज़मीन पे। साथ ही उसे संभालने वाली उसे संभालती हैं और उसे दिलासा देती हैं। तभी एलिया अपनी एंट्री मारती है और मिराल के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन वो ये समझती है कि ये मौका अभी दुरुस्त नहीं, उसे ज़रा सब्र करना होगा, क्योंकि जो वो चाल चलेगी उसके लिए उसे मिराल का अकेला होना ज़रूरी है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि अली खान बाकी सारे फ़राइज़ अदा कर रहा है। अली खान को पूरा सपोर्ट करता है, बिल्कुल अपने भाइयों की जैसे। तो अली खान ने एक दफ़ा कहा था कि ये मेरा मुलाजिम नहीं बल्कि मेरा भाई है, तो बिल्कुल याकूब ने भी अपना भाई उसका भाई बन के दिखाया। सीन शिफ्ट होता है। हम अली खान
यहाँ पे अली खान याकूब को कहता है कि मुझे समझ नहीं आती, मुझे कोई रिश्ता रास क्यों नहीं आता। जैसे ही मैं समझता हूँ कि सब कुछ ठीक होने लगा है, वैसे ही सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और उसको इतना ज़्यादा दिल पे बाल देता है कि उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, या वो मिराल के पास जाए या मिराल के माँ के कातिल के पास जाए। तो यहाँ पे वो याकूब को कहते हैं कि याकूब, हमारे पास वक्त बहुत कम है, दुश्मन हमारी जड़ें काट रहा है और अगर इसी तरह काटता रहा तो एक दिन हम ख़त्म हो जाएंगे। वक्त को रोक दो, वक्त के पर काट दो। जैसे हुए बात याकूब को करता है, याकूब को समझ आ जाती है कि उसने अब क्या करना है। वो उसे कहता है कि मुझे वो लड़का आदिल चाहिए जिसकी वजह से ये सारा वाक़या हुआ। इस पे याकूब कहता है कि सर जी, मुझे भी माफ़ कर दें, मैंने भी, मेरी वजह से भी आज शायद आप यहाँ पे खड़े हैं। इस पे अली खान कहता है कि मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें अपना भाई समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम मजबूर थे दादी के हाथों। इस पे याकूब कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं आदिल को दुनिया के किसी भी कोने में हुआ उसे मैं पकड़ के ले आऊँगा। जैसे ही व्यूवर्स वो ये बात करता है तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में यहाँ पे अली खान उसे कहता है कि तुम्हारे पास बहुत थोड़ा वक्त है, क्योंकि वक्त तेज़ी से निकलता जा रहा है, वक्त के पर काट दो ताकि हम आदिल को हर हालत में तलाश करें और उससे अपनी मेराल की मांग का बदला ले सके, क्योंकि वही है जिसकी वजह से अब हम यहाँ पे इस मुकाम पे खड़े हैं और उसके पीछे कौन है ये तो हमें वक्त ही बताएगा। साथ ही अली खान मिट्टी के पास आके दुआ मांगता है और उनसे वादा करता है कि मैं आपके कातलों को जल्द से जल्द पकड़ लूँगा। जैसे ही बात आती है तो हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि आदिल जो कि एयरपोर्ट की तरफ निकल रहा होता है, वो इस बात से अनजान होता है कि उसका पीछा कौन कर रहा है। यहाँ वो बात अपनी वालदा से कर रहा होता है और उन्हें बताता है कि आप फिक्र ना करें। उसकी वालदा उसे कहती है कि तुम्हारे अबू बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं। तो वो कहता है कि अबू को तो रहने दें, वो चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने खुद ज़िंदगी गुलामी में गुजारी इस तरह हम भी गुलामी में गुजारें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसा नहीं होगा, मैं ज़िंदगी गुलामी में नहीं गुजारूंगा। जैसे ही वो बात करता है वो एयर ड्राइवर को कहता है कि कितनी देर है, तो ज़रा तुम गाड़ी तेज़ चलाओ। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि मिराल बिल्कुल नडाल हो चुकी होती है। लोग उसके पास आके उसको दिलासा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना बड़ा सदमा उसको लग चुका होता है उसे किसी सहारे से फ़र्क नहीं पड़ेगा। पीछे हम देखते हैं जो एलिया अपने शैतानी दिमाग से यहाँ इस मौके पे भी अपनी साजिश को जारी रखती है और पानी का गिलास मंगवा कर मिराल के पास आके हमदर्दी ज़ाहिर करने की कोशिश करती है। जैसे ही मिराल के पास आती है तो दूसरी औरत उठ के चली जाती है। इस पे एलिया उसके पास बैठ के उससे कहती है कि बज़ाहिर तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। जैसे वो बात करती है तो मिराल समझ नहीं सकती, क्योंकि मिराल इंतहाई सदमे में होती है। वो उसे कहती है कि हाँ, तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है और तुम्हारा गम भी बहुत बड़ा है, तो मैं बस ये कह सकती हूँ कि तुम दुआ करो। साथ ही वो एक ऐसा जुमला कहती है कि जिसको उसके पैरों से ज़मीन निकल जाती है। वो कहती है कि तुम एक बात याद रखना। इसे मिराल ज़रा तवज्जो करती है तो वो कहती है कि तुम्हारी सबसे बेहतरीन वेल विशर सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी अगर तुम्हारे इर्द गिर्द कोई दोस्त, कोई बिजनेस पार्टनर, कोई भी हो तो वो तुम्हारा कुछ भी नहीं। जैसे ये बात करती है तो इस पे मिराल की आंखें भर जाती हैं कि वाकई ही मेरा कोई नहीं रहा, क्योंकि जिस एंगल में एलिया उसे बात बता रही होती है मिराल को वो समझ नहीं आती। साथ ही हम देखते हैं कि मिराल इंतहाई गमज़दा होती है, वो इस मौके पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। एलिया यहाँ पे उसकी अच्छी साथी बनने की कोशिश करती है और एलिया उसे कहती है कि तुम ज़रा सब्र से काम लो और तुम्हें तो अभी बहुत से पहाड़ तोड़ने हैं और तुमने बहुत से मनाजिल तय करनी है। जैसे ही वो बात करती है वो समझ नहीं सकती कि वो किस मुतालिक बात कर रही है। साथ ही एलिया अपना अगला पत्ता फेंकती है और उसे कहती है कि तुम एक बात याद रखना, सबसे बड़ी वेल विशर तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं। और एक और बात अगर मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि तुम्हारे वालिदैन की मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। इस पे वो एकदम सुन हो के उसकी तरफ गौर से देखती है। साथ ही वो कहती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि उनका कातिल कौन है। इस पे वो कहती है कि मैं अभी ये नहीं तुम्हें बता सकती। साथ ही वो कहती है कि अभी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, मैं तुम्हें ये थोड़ी देर बाद बताऊंगी, अभी अगली मुलाकात भी हमारी ज़रूरी है। इस पे मिराल कहती है कि देखें, आप मुझे सब्र दे रही हैं, लेकिन आप जो बातें कर रही हैं मुझे उसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। साथ ही मिराल कहती है, इस पे हम मिराल उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे जीने की अब कोई भी वजह बाकी है, कि मेरे माँ बाप चले गए, मेरा बाप चला गया, मेरी माँ चली गई, मेरी तो पूरी दुनिया ही उजट गई और इसके अलावा मैं किसी को जानती भी नहीं। अब मुझे लगता है कि मुझे भी मर जाना चाहिए। जैसे भी बातें एलिया को कहती है तो एलिया उस पर कहती है कि तुमने ऐसे नहीं सोचना, तुम्हारे जीने की एक बहुत बड़ी वजह है। साथ ही मिराल उसकी तरफ देखती है। इस पे एलिया उसे कहती है
कि मैं कुछ ज़्यादा तुम्हें नहीं बता सकती, जाने से जाते जाते तुम्हें बस दिलासा दे सकती हूँ और तुम्हें ये कह सकती हूँ कि खुदा तुम्हें सब्र दे। बाकी तुम्हें जो मैंने कहा कि एक वजह है, वो वजह ये है कि तुम्हारे माँ बाप की डेथ कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। जैसे ही वो बात सुनती है तो इस पे मीरार की आंखें ज़रा खुल जाती हैं। भले ही वो सदमे में होती है लेकिन ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। साथ ही एलियास भी उसको अपनी तरफ मज़ीद मुतवज्जह करके कहती है तुम्हारे वालिदैन की डेथ कोई नेचुरल डेथ नहीं थी बल्कि इट वाज अ प्लान मर्डर। जैसे कोई जुमला कहती है इस पे मिराल एलिया की तरफ ज़रा तवज्जो से देखने लगती है और उसे कहती है कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दो। इस पे मिराल कहती है एलिया कहती है कि नहीं, अभी ये वक्त नहीं है, अभी हमारी मुलाकातें और होना बाकी हैं। साथ ही वो मिराल को एक कश्मकश में डालकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन मिराल जब ये बात सुनती है तो वो एलिया को अपने पास रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ पे एलिया बात को समझ जाती है और उसे कहती है कि चलो मैंने काम तो हो गया, अब मैंने अपना तीर तो फेंक दिया, अब मुझे मज़ीद सस्पेंस क्रिएट करना होगा। तो इसके साथ ही एलिया कहती है कि तुम्हें मैंने कहा अभी हमारी मुलाकातें और होना बाकी हैं, मैं दोबारा आऊँगी तुम्हारे से मिलने, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं तुम्हारी सबसे बेस्ट वेल विशर हूँ। जैसे हुई बात करती है वहाँ यहाँ से चली जाती है। व्यूअर्स हम देखते हैं कि ये बात मिराल के दिलो दिमाग पर छा जाती है। वो यही बात बस एलिया के सुनती रहती है और जब कोई और भी आके उसको दिलासा देने की कोशिश करता है तो मिराल का दिमाग तो सिर्फ एलिया की उस बात पे ही होता है कि मेरे वालिदैन की डेथ कोई नेचुरल डेथ नहीं थी बल्कि इट वाज अ प्लान मर्डर। यही बात, यही जुमले उसके दिमाग में गर्दिश करते रहते हैं और वो बेइंतहा रोती है और गिरिया करती है अपनी वालदा को लेकर। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि याकूब आदिल का पीछा करते करते एक सुराख उसे मिलता है और वो उसके पीछे लगा होता है। याकूब को यहाँ ज़हन में आता है कि काश उसने दादी की बात ना मानी होती और सारा वाकया बड़े साहब को बता दिया होता और बड़े साहब की बातें उसके दिमाग में याद आ रही होती हैं कि वक्त के पड़ काट दो, यानी कि हर वो मुमकिन कोशिश करो कि जिस तरह आदिल हमें मिल जाए। तो याकूब अपना 110% देने की कोशिश करता है और यहाँ पे व्यूअर्स हम देखते हैं कि याकूब पूरे दिलो जान से जिद्दोजहद करता है ताकि वो आदिल को वक्त पर पकड़ ले। और वक्त के साथ ही हम देखते हैं कि याकूब को एक कॉल आती है। जब याकूब कॉल अटेंड करता है तो वो कॉल होती है अली ख़ान की। अली ख़ान उसे कहता है कि मुझे याकूब की लोकेशन का पता चल गया है, मैं तुम्हें पिन लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम वहाँ फ़ौरन पहुँचो। जैसे ही याकूब ये बात सुनता है तो वो कहता है ठीक है साहब जी। तो हम देखते हैं नेक्स्ट सीज़न में नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे आदिल जो कि सबसे बड़ी गलती करता है वो अपनी एक सेल्फी लेकर फेसबुक पे अपलोड कर देता है कि आई एम गोइंग टू दुबई राइट नाउ। अपनी वो लोकेशन भी ऐड कर देता है जो कि उसके लिए उसकी मौत का सबब बन जाती है। साथ ही वो ये चीज़ भी अली ख़ान तक पहुंचती है। अली ख़ान सब कुछ फॉरवर्ड कर देता है आदिल को और आदिल सब कुछ फॉरवर्ड कर देता है याकूब को और याकूब आदिल का पीछा करते करते उसके पास पहुंच जाता है। व्यूअर्स हम देखते हैं कि यहाँ पे आदिल बहुत ज़्यादा खुश होता है कि जैसे उसने कोई फ़तह हासिल कर ली हो, लेकिन वो इसी से अनजान कि मौत तो उसके पीछे पीछे आ रही है। जैसे ही व्यूअर्स याकूब आदिल के करीब पहुंचने लगता है, आदिल हम देखते हैं कि यहाँ पे अपने ड्राइवर को कह रहा होता है कि ज़रा तेज़ से चला। तो यहाँ पे याकूब भी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा लेता है। बराबर इनका आमने सामने होने वाला होता है तो साथ ही याकूब के बंदे आके आदिल को घेर लेते हैं चारों तरफ से। और यहाँ पे जब आदिल देखता है कि मेरे पास एक बड़ी प्राडो ने क्रॉस किया है, उसे एलिया की बात याद आ जाती है कि यहाँ से जाते वक्त तुम्हें आगे पीछे को बंदे ज़रूर लगेंगे, तुमने अपना बचत खुद करनी है। व्यूअर्स हम यहाँ पे देखते हैं कि आदिल को पकड़ लेता है याकूब और याकूब के बंदे आकर आदिल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। साथ ही याकूब भी गाड़ी से उतरता है और बड़ा पूरे हीरो के अंदाज में आके याकूब को पकड़ लेते हैं। याकूब को जब लेके जाते हैं, याकूब इस चीज़ से अनजान कि अब उसके साथ होने क्या वाला है। यहाँ पे आदिल इन्फॉर्म कर देता है उसको अली ख़ान को कि मैंने याकूब को पकड़ लिया। व्यूअर्स हम देखते हैं कि यहाँ पे ड्राइवर भी फुल ऑन डर जाता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन एक बंदा आके सबसे पहले आदिल के साइड पे बैठ जाता है ताकि आदिल यहाँ से भागने की कोशिश ना करे। याकूब आकर उसे कहता है कि क्या हाल है, चाय पीने का दिल तो नहीं, चलो आओ तुम्हें हम चाय पिला देते हैं। व्यूअर्स जैसे ही वो ये बात करता है तो यहाँ से हम देखते हैं कि याकूब आदिल को पकड़ के लेके जा रहा था। आदिल मुकम्मल तौर पर डर जाता है क्योंकि इस खतरे से आगाह एलिया ने उसे नहीं किया था। यहाँ पे याकूब उसे जब लेके जाता है तो आदिल को समझ आ जाता है कि अब उसकी खैर नहीं। व्यूअर्स हम यहाँ देखते हैं
कि याकूब कहता है ड्राइवर को कि तुम हमारी फॉलो करो, और साथ ही अपने बंदों को कहता है कि इस गाड़ी का ध्यान रखो और इसको अपने साथ साथ लेके आओ। यहाँ पे व्यूअर्स हम देखते हैं कि याकूब ने जो कि बहुत अच्छा किरदार अदा किया, प्रॉपर अपने मुकम्मल बाई होने का सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि आदिल की निगरानी तो ख़त्म हो चुकी है। अब याकूब की निगरानी में आदिल को लेके जाया जा रहा होता है। आदिल जैसे ही याकूब के पीछे पीछे चल रहा होता है, वो इंतहाई डर चुका होता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि घर के दादी बहुत ज़्यादा पछतावे में चली जाती है। दादी को पछतावा होता है कि ये उसे क्या हो गया। यहाँ पे अली रुक के कहता है कि दादी, अगर आप मुझे अपनी जान कहती हैं तो आपने मेरी जान भी ख़त्म कर दी। अगर आप कहती हैं कि मैं आपकी ज़िंदगी हूँ तो आपने मेरी ज़िंदगी अपने हाथों से मार दी। इस पे दादी कहती है कि नहीं मेरे लाल, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। कहता है कि मैं आपकी क्या कोशिश, आपने क्या की? आपने याकूब को मना कर दिया कि मुझे ना बताए, घर के मुलाजमीन को मना कर दिया कि मुझे कुछ ना बताएं, ये कोशिश थी आपकी। इस पे दादी अपने सर झुकाकर, नजरें झुकाकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है और दादी कहती है कि ऐसा मुझसे ना कहो। इस पे अली खान कहता है कि बस अब अगर मैं आप मेरी खैर हाँ हैं तो मुझसे दूर रहें और ये सब कुछ मुझे अपने तरीके से संभालने दें। और फिर दादी की तरफ देख के कहता है कि देखिए मेरी बेवकूफ़ी कि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप मेरी अगर खैर हाँ हैं और मेरे दिमाग को ज़्यादा गर्म ना करें, क्योंकि अगर ये गर्म हो गया तो कुछ भी संभल नहीं सकेगा। यहाँ पे दादी इंतहाई अफसोस, अपने दादी को बहुत पछतावा होता है कि उसने ये क्या कर दिया। तो वो कहती है कि हाँ मैंने एक कहावत सुनी थी। अली कहता है कौन सी कहावत? इस पे दादी कहती है कि हाथों से बांधी कीड़ा दांतों से खोली जाती है, और हमारे साथ भी वही हो रहा है। जो हमने माजी में किया आज हमारे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। अली कहता है कि दादी आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, आपने मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। मैं मिराल को जितना चाहता था, मेरी चाहत तो कहीं बढ़ गई साइड पे, लेकिन अब आपने उसको मुझसे दूर कर दिया। रिवर्स यहाँ पे हम देखते हैं कि अली जो कि अंदर से मुकम्मल टूट चुका होता है और दादी के सामने अपना गुस्सा निकाला होता है, लेकिन दादी से कहती है कि जितना मर्जी चिल्ला लो, चीख लो, बट मेरे से मुंह ना मोड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। इस पे अली सेम जवाब देता है कि दादी मैं भी मिराल के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन आपने तो अपने हाथों से मिराल की ज़िंदगी ख़त्म कर दी। तो ये कहकर अली ऊपर चला जाता है और देखते हैं कि दादी इंतहाई अफसोस दे कि वो उसकी फूफो है, लेकिन उससे पहले अतिया ने समझदार बेवकूफ़ी का इजहार करके मिराल की शादी करा दी। तो शादी के ऊपर ये सारा वाक़या हुआ जिस पे अतिया की जान चली गई। फिर हम देखते हैं कि याकूब आदिल से सच निकलवाने की कोशिश कर रहा होता है, उसे फेंटी फूंटी लगाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, पहला सच बोलो और दूसरा कि जल्दी बोलो। तो इस पे आदिल कहता है कि मैं किस तरह का सच बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। इस पे याकूब उसको ज़रा फेंटी फूंटी लगा के कहता है कि देखो तुमने बहुत गलत किया। वो कहता है मैंने शादी से इनकार कर दिया, मैंने तो मिराज से शादी भी नहीं की, तो अब मुझे किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। तो इस पे आदिल कहता है कि तुमने एक गलत काम किया। तो इस पे वो कहता है कि क्या? तो आदिल इस पे कहता है कि तुमने मिराल पे नहीं बल्कि भाभी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना था। फिर जब वो इस लहजे में कहता है तो आदिल को समझ आ जाती है कि मिराल के साथ इस घर का कोई गहरा ताल्लुक है। वो कहता है कि मैंने कभी अली खान को नहीं देखा और मैं कुछ नहीं जानता। इस पे याकूब उसे कहता है कि मेरी बात सुन, मेरे सामने तो सच बोल दे, अगर नहीं बोल रहा जैसे ही बड़े साहब आएंगे तो तेरी जुबान फरफट चलनी चाहिए, अगर ना चली तो तुझे एक ही रास्ता है, वो है मौत का। जैसे ही आदिल ये बात करता है जैसे ही याकूब ये बात करता है, इस पे आदिल ज़रा डर सा जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। व्यूअर्स हम यहाँ देखते हैं कि याकूब अपनी जिद्दोजहद करके आदिल से सच बुलवाने की कोशिश करता है और साथ ही सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि आदिल जो कि इंतहाई सहमा और डर जाता है कि उसके साथ अब क्या हो रहा है। वो कश्मकश में होता है कि वो सच बोले या ना बोले। वो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता और मुझे कुछ नहीं पता। इस पे याकूब कहता है कि ये जुमला मैंने बहुत दफ़ा सुना है और जिस चीज़ को मैंने पैंटी लगाई उसने यही बोला, लेकिन तुम्हें मैं एक चांस देता हूँ कि मेरे सामने जो मर्जी बोलो, लेकिन जब बड़े साहब आए तो तुम्हारी जुबान फर चलनी चाहिए। व्यूअर्स यहाँ पे आदिल बहुत ज़्यादा डर जाता है कि अब वो क्या करे। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जो मिराल के मुलाजिम मिराल के इर्द गिर्द जो चाहने वाले होते हैं वो उसका बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, जबकि उसकी वालिद और वालदा तो दुनिया से रुखसत हो चुकी होती है।
वीवर्स यहाँ पे जो इनका ये गॉड अंकल होते हैं, ये मिराल को अपनी बिल्कुल बेटियों की तरह मानते हैं और मिराल को इतना प्यार देते हैं कि मिराल को कहते हैं कि तुमने मुझे सिर्फ अपने बाप की जगह पे समझना है। मिराल को यहाँ पे वो जब प्यार दे रहे होते हैं तो मिराल समझ जाती है कि अभी उसके सर पे कुछ ऐसे चाहने वालों का साया है कि जो कि उसको तनहा नहीं छोड़ेंगे। व्यूअर्स, हम यहाँ देखते हैं कि मिराल बहुत ज़्यादा सदमे में होती है क्योंकि ये दो सदमात इकट्ठे सहे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे उसके अंकल का वो जो गार्ड होते हैं वो उसे कहते हैं कि बच्चा, तूने फिक्र नहीं करनी, तूने समझना है कि तेरा अंकल अभी ज़िंदा है। जैसे ही वो ये बात करती है तो इस पे मिराल कहती है जी बिल्कुल। तो इस पे वो कहते हैं कि बेटा, ये सब कुछ खुदा की मर्ज़ी होती है और खुदा की रज़ा होती है इसके अंदर। हमें बस सब्र से और शुक्र से काम लेना चाहिए। शुक्र करना चाहिए कि हमें सब्र आ जाए। सब्र आ जाए तो हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो जहाँ पे भी हों बस अल्लाह की रहमत में हों। तो इस पे मिराल कहती है जैसा आप कहें। अब वो कहते हैं कि मिराल को समझाते हैं कि तुमने सब्र से काम लेना है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। ये ज़िंदगी बहुत लंबी है, ये ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, ये तो साथ साथ चलती है। जिसका जितना वक्त लिखा हो वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे मिराल को कहते हैं कि खाना खा लो। मिराल कहती है कि नहीं, मेरा दिल नहीं। फिर वो अपने हाथों से मिराल को लुकमा बना कर देते हैं तो उसे मिराल खा लेती है और मिराल को बिल्कुल अपने बाप की याद आती है और मिराल को बहुत ज़्यादा रोना आता है। लेकिन वो यहाँ पे सब्र इख्तियार करके ज़रा सब्र करती है कि वो यहाँ ज़्यादा नहीं रो सकती क्योंकि वो ये सब कुछ अकेले में रोना चाहती है। और यहाँ पे वो बाबा जी उसे फिर खाना खिलाते हैं और मिराल थोड़ा सा खा लेती है। बस अब यही चाहने वाले होते हैं मिराल के इर्द गिर्द। मिराल को नहीं समझ आ रहा होता कि मेरा कौन मुखलिस है और कौन नहीं। यहाँ पे वो बस ये समझ रही होती है कि जैसे ही वो ये समझ रही होती थी कि दुनिया ख़त्म हो गई है, फिर उसे पता चलता है कि नहीं, दुनिया में अभी कुछ अच्छे लोग मौजूद हैं जो कि मेरा ख्याल रख रहे हैं। यहाँ पे मिराल देखती है और सीन शिवर्स। इस पे यहाँ हम देखते हैं कि दुआएं खैर हो रही होती है और वो गार्ड उसको कहते हैं कि बच्चा, मेरी एक बात सुनो, तुमने अपने बाप की जगह पे मुझे रखना है और जब भी कोई काम हुआ तो मुझे कहना है। बाकी जैसे वो प्यार दे के जाते हैं तो इस पे बाकी जो घर में औरतें होती हैं वो हमसाइयाँ वो कहती हैं कि अब मिराल, अभी हम चलते हैं, बाद में हम आएंगे दुआ करने के लिए। तुमने अपना ख्याल रखना है और सब्र करना है। बाकी ये सब खुदा की रज़ा है और तुमने खुदा की रज़ा को मानना है और तुमने सिर्फ सब्र करना है। बाकी मिराल को जितना भी हौसला देंगे, हौसला तो आराम से ही आना है। बस यहाँ पे वो ये कहकर चली जाती है। जैसे वो जाती है मिराल बिल्कुल अकेली हो जाती है और मिराल या फ़ोन करती है उस शख्स को कि जिसने उसको अली मिराल के घर पर निगरानी के लिए रखा होता है। वो उसे कहती है कि मेरे जाने के बाद मिराल से मिलने तो कोई नहीं आया। साथ ही वो बंदा कहता है कि नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। व्यूअर्स, हम यहाँ देखते हैं कि एलिया अब अगला अपना पता फेंकने की कोशिश कर रही होती है कि वो कुछ ऐसा करे कि आदिल अगर किसी को सच भी बताए तो वो सबको झूठ लगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि एलिया जहाँ जा रही होती है मिराल के घर, वो जाके कुछ ऐसा कहेगी कि जिससे व्यूअर्स यहाँ पे आपको देखना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि अली जो कि आ जाता है आदिल के सामने और सीधी कोई बात किए बगैर बंदूक निकालता है और उसके बिल्कुल मुंह पे निशाना रख के कहता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मुझे सच बताओ या फिर दूसरा कि मुझे जल्दी बताओ। इस पे वो कहता है कि कौन सा सच। वो कहता है तुम्हें ये करने के लिए किसने कहा। तो वो कहता है कि आदिल यहाँ पे बिल्कुल झूठ बगैर बोले अली ख़ान की ज़रा आंखों में देखता है कि कितना खून घुसा है। साथ ही अली ख़ान को कहता है कि मुझे ये सब कुछ करने के लिए एलिया ने कहा और मुझे उसने ठीक ठाक पैसे दिए। यहाँ पे जब वो एलिया का नाम सुनता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है और वो फिर हमें मंजर दिखाया जाता है कि एलिया अभी यहाँ पे मिराल की तरफ जा रही होती है। वो बिल्कुल कदम ब कदम बढ़ा रही होती है और मिराल के घर पहुँचने की कोशिश कर रही होती है। व्यूवर्स, अब हम यहाँ देखेंगे कि जब एलिया मिराल की तरफ पहुँचने वाली होती है तो वो अपनी ज़्यादा है कि तुम्हें आखिरी मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि मुझे बता दो कि तुम्हें ये करने को किसने कहा। जैसे ही वो उसे कहता है तो इस पे आदिल उसे कहता है कि मुझे ये सब कुछ एलिया ने करने को कहा। एलिया का नाम सुनते ही अली ख़ान के पैरों से ज़मीन निकल जाती है। अली ख़ान समझ चुका होता है कि अगर ये एलिया ने कहा तो एलिया तो कच्चे, वो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, तो मैं ऐसा नहीं कुछ कर सकता। जैसे ही मैंने ना करके बाहर आया तो आगे से एलिया के बंदों ने मुझे घेर लिया और उन्होंने जब मुझे पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद व्यूवर्स वो हमें बताता है कि उसने कि एलिया के बंदों ने उसकी अच्छी खासी फैंटी लगाई, इतना मारा, मार मार के उसे सुजा कर रख दिया। फिर बाद में एलिया ने जब उन्हें इशारा किया तो उन्होंने उसे ज़रा आराम दिया। ये थी एलिया की साजिश। अली ख़ान जानता था कि एलिया
कोई कच्चे खेल नहीं खेलती। तो अली खान उसे कहता है कि तुमने कभी अली खान को देखा है? तो इस पे आदिल कहता है कि मैंने अली खान को कभी नहीं देखा, मैंने बस उसका नाम सुना। व्यूअर्स, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एलिया के बंदे आदिल को कितना मार रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि वो उसकी बात मान ले। जब जैसे ही एलिया को पता चलता है कि अब वो आदिल कमज़ोर हो चुका है तो एलिया आती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, एक मेरी ये बात मान लो और पैसे ठीक ठाक ले लो, दूसरा कि मौत। इस पे कहती है कि समझदार इंसान तो पहला रास्ता चुनते हैं, पैसों वाला, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि तुम समझदार हो या बेवकूफ़ हो। जैसे ही वो ये बात करती है तो इस पे आदिल एलिया को जब देखता है तो समझ आता है कि इसके पंगा लेने का कोई फ़ायदा नहीं, इससे मैं अगर पंगा लिया तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। तो इस पे आदिल रजामंद हो जाता है और उसे कहता है कि मैम, आप जो भी कहेंगी मैं आपके लिए वो सब करने के लिए तैयार हूँ। आदिल अपनी हालत देखते हुए समझ आता है कि उसे एलिया के सामने पंगा नहीं लेना, वरना एलिया उसकी जान लेकर रहेगी। तो साथ ही एलिया कहती है कि बिल्कुल, इसी मुझे हाँ की और समझदारी की तवक्को थी तुमसे। व्यूअर्स, ये थी एपिसोड। आपकी नेक्स्ट प्रोडिक्शन हमारी ये है कि एलिया यहाँ पे कोई ऐसा कदम उठाएगी कि जिससे अली खान की और मिराल की ज़िंदगी बदल कर रह जाएगी। मिराल को जब वो जाके सच्चाई बताएगी कि तुम्हारे माँ बाप का कातिल कौन है, वो इस अंदाज में बताएगी कि सारा शक अली खान के ऊपर ही जाएगा और मिराल के दिल में जो अली खान के लिए मोहब्बत है वो सब ख़त्म की ख़त्म होकर रह जाएगी और जितनी मोहब्बत थी उससे ज़्यादा नफ़रत उभर के आ जाएगी। व्यूअर्स, ये हमारी प्रोडिक्शन है। मिराल के दिल से अली खान के लिए मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी और नफ़रत की जगह बन जाएगी और एलिया मिराल को अपने जंगल में घुसा लेगी। बाकी ये था हमारा रिव्यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।